संवाददाता निकले अलग अलग जगहों पर, तो जो सच्चाई सामने आई वो हिलाकर रख देने वाली थी। आप प्रदेश के दूर दराज के इलाकों को तो छोड़ दीजिए, प्रदेश की राजधानी पटना में भी सरकारी स्कूलों में बदहाली नजर आई। और बाकी इलाकों की, बाकी जिलों की बात करें तो आप चौंक जाएंगे। बहुत सारे सरकारी स्कूल आज भी हैं जहां पर अपना भवन उनका नहीं है। बहुत सारी सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं बैठने के लिए बेंच नहीं है। और शिक्षक के मामले में तो सब जानते हैं कि प्रदेश में प्रदेश में शिक्षकों की इतनी ज्यादा कमी है कि इसको लेकर बार बार सड़क पर हम प्रदर्शन करते हुए देखते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को कि उनकी बहाली जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन जवाब एक ही मिलता है कि बहुत जल्द सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। इस बार जब हमने मुहिम चलाई तो एक बार फिर से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने इस मुहिम की तारीफ की। सत्ता पक्ष, यहां तक कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि सब कुछ दुरुस्त हो चुका है, सब कुछ ठीक है। जी बिहार झारखंड जिन कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करेगा उसे हम ठीक करेंगे, वहां कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि शिक्षा मंत्री जी, वो कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी? आखिर इतना वक्त बीत चुका है इस सरकार को सत्ता में रहते हुए, लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्कूलों की बदहाली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। टूटा हुआ है उसका करकट, फिर खिड़की जंगला टूटा हुआ है, बेंच टूटा है, बाथरूम एक है जिसमें पंखा किसी में है वही दो गेट टूट जाता है, चोट लगता है। मात्र 3 टीचर हैं, बैठने की व्यवस्था सही ढंग नहीं है, कुछ बच्चे उसके टीचर के द्वारा संचालित होता है। रउआ से 10वां तक हाई स्कूल तो सरकार ने बना दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ताले लटके हुए हैं और यह जो स्कूल है पूरी तरह से बंद है। हमारे सामने यहाँ पर एक शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसके सारे क्लासरूम को दिखा रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े ताले लटके हैं। सामने देखें स्कूल की स्थिति क्या है, दिन में बल्ब जल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कर्मी मौजूद नहीं है। इस स्मार्ट क्लास को देखें, स्मार्ट क्लास में बड़े बड़े जंजीर और ताले लगाए गए हैं। 5 महिलाएं हैं, शौच के लिए परेशानी होती है। कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है, न तो यहाँ बिल्डिंग है, न तो सड़क है आने जाने का। बरसात में तो सड़क बिल्कुल बंद हो जाता है और शिक्षक भी अभी तक नहीं है हाई स्कूल में। आप कुछ चीज़ें कमियों को दिखाए हैं, तो उन कमियों को तो दूर करने के लिए सरकार बनी है और ये कमियां तो आज़ादी के बाद से कुछ न कुछ कमियां लगी रहती हैं, लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं उसमें और आप चाहते हैं कि और अच्छा करेंगे। जब अच्छी सरकार है तो अच्छा काम तो होगा ही। हमने तो कभी कहा नहीं है कि सारी चीज़ें पूरी हो गई है। जो कमियां हैं बिहार झारखंड जिन कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगा उन पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो बिल्कुल जी बिहार झारखंड जो मुहिम चला है बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और जब तक बच्चे बच्चियां शिक्षित नहीं होंगे तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं सैल्यूट करता हूं जी बिहार झारखंड को, आपने मुहिम चलाया और सभी चैनलों को चलाना चाहिए ताकि लोग को जागरूक कर सके और बच्चे बच्चे शिक्षित हो सके। तो वर्तमान सरकार पिछले 16 साल से ज्यादा वक्त हो गया, 17वां साल है प्रदेश में बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मोर देन एनफ, बहुत वक्त होता है सब कुछ ठीक कर देने में। अब सिर्फ एक पानी की बात नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं स्कूल का भवन नहीं है, कहीं ऐसा है कि दूसरे आसपास के इलाकों में दूसरे के घर के बरामदे में स्कूल संचालित हो रहा है। आप देखिए ये प्रदेश के सरकारी स्कूल का हाल है। कहीं मिड डे मील इसलिए नहीं बन रहा है कि वहां पानी नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन वहां पर ताला लटका हुआ है क्योंकि 100 बच्चे हैं और एक टीचर है। हम घर में नल का जल पहुंचाने की बात करते हैं, स्कूल में नहीं। शिक्षकों की कमी है, शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर धूप में आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। लाखों शिक्षकों की भर्ती अटकी पड़ी है, लेकिन फिर भी यहां स्कूल का यह हाल है। कात्यायन जी, एक और आंकड़ा मैं यहाँ पेश करना चाहूंगी जिसमें कि सरकारी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों की संख्या जो है वो 9360 है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कात्यायन जी, मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगी। और सरकारी विद्यालयों के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो संख्या है वो 10,398 है। यानी ये आंकड़े आप देख लीजिए कात्यायन जी, लगभग हर स्कूल पे एक शिक्षक, हर स्कूल पे एक शिक्षक।
कितनी शर्मनाक बात है। आप समझ लीजिए कि बिहार में बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है। बुनियादी सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, दूसरी बात मिड डे मील की ये बात करते हैं। मिड डे मील का एक मेनू तैयार होता है, साप्ताहिक मेनू तैयार होता है, जिसमें कि हर दिन एक तरह तरह के व्यंजन की यहाँ पे ये मेनू की जो है ना, ये सरकारी मेनू है जो इनके सरकार के द्वारा तय की गई है, जिसमें कि हर प्रतिदिन फल फूल मल मिठाइयां दी जा रही है। अरे आप बताइए कितने आप मिड डे मील अभिषेक झा कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक झा, समय लगता है। मतलब मुझे सरकार की दोहरी नीति समझ में नहीं आती है। एक तरफ आचार संहिता का हवाला देकर आप कहते हैं कि भर्ती रोक दिए हैं, दूसरी तरफ इसी दौरान आप 40,000 भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाल देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। स्कूलों की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है कि शिक्षकों का घोर अभाव है। जितने पद खाली हैं, 2.5 से 3 लाख पद यहाँ खाली हैं, लेकिन उससे कम लोग क्वालिफाई हैं। जो बीटेट सीटेट स्टेट लोग हैं, उन लोगों पे लाठियाँ चलती है जब नौकरी मांगने आते हैं। वो तो कैंप लगा के सबकी बहाली कर देनी चाहिए थी कि बच्चों को शिक्षा मिले। दूसरी बात, जहाँ तक रही भवन और बाकी चीज़ों की बात, तो बहुत सारे जो NPS नवसृजित स्कूलें थी वो बंद कर दी गई चूँकि उनके पास भवन नहीं था। एक साथ कितने स्कूलों को टैग कर दिया गया है। हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है तो प्राइमरी के शिक्षकों को वहाँ डिपुटेशन पे भेजा गया है। प्राइमरी ऑलरेडी कम शिक्षकों से का मतलब रोना रो रहा था, वहाँ पे कमी थी, और वहाँ से प्राइमरी वाले को उठा के +2 में और हाई स्कूलों में भेज दिया गया। इससे हुआ ये है कि प्राइमरी में तो शिक्षा हो ही नहीं रही है और वो लोग +2 में ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि 47,000 प्रधानाध्यापक की बहाली होने वाली है। उसमें जो है उसमें राइट टू एजुकेशन का ख्याल ही नहीं रखा गया है। जो हमारे टेट स्टेट शिक्षक बहाल हुए हैं 2011 से ही हुए हैं, उन लोगों को उस परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जा रहा है। जब ओपन एग्जाम है और उनमें उनको नहीं बैठने दिया जाएगा तो कैसे होगा? सारे स्कूल जो हैं अस्थायी हेडमास्टर किसी में नहीं है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव लोग नहीं होंगे, प्रशासक नहीं होगा विद्यालयों में, तो विद्यालयों की स्थिति क्या होगी? और एकदम से बहुत स्थिति ठीक नहीं है। राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, शिक्षकों को बहाल करने की जरूरत है। प्राइमरी स्कूलों में जाइएगा तो वहाँ बेंच का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे आज भी बच्चे बोरा बिछा के या स्कूल के तरफ से जो चार्ट वगैरह होता है खरीद कर रखा गया होता है उस पर बैठते हैं। तो ये स्थिति है। और हमारा कंपेयर किया जाता है बड़े बड़े प्राइवेट सुन लिया अभिषेक झा, आपने सुन लिया कि वर्तमान में क्या स्थिति बताई जा रही है कि प्राइमरी स्कूल में जो छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं उनको आप बोरी पर बिठाते हैं। ये है आपके स्कूल की व्यवस्था जिसका आप दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ सुधार दिया है, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको ठीक करेंगे।